बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त। करेले गोश्त सबका ही फेवरेट होता है और तकरीबन हर घर में ही बहुत शौक से खाया जाता है। तो लेकिन अगर करेले कड़वे बन जाएं तो गोश्त भी ज़ाया होता है और सबके सामने हमें शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो अगर आप फुल वॉच करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और आपको कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने 1 किलो करेले ले लिए। इनको ये आप देख रहे हैं कि इनको बिल्कुल मैं हल्का हल्का छीलूंगी। बहुत ज़्यादा आपने नहीं छीलना, बिल्कुल हल्का हल्का। ये मैं पीलर से छील रही हूँ, आप चाहें तो छुरी से भी रगड़ के हल्का हल्का छील सकते हैं। मैं आज की रेसिपी में आपको करेले छीलना, काटना, बनाना, इनको धोना और इनको पकाना फुल रेसिपी मैं आपको डिटेल के साथ दूंगी, ताकि जो हमारी जो बच्चियाँ जिन्होंने नई नई कुकिंग शुरू की है उनके लिए भी कोई मुश्किल ना हो। वो भी अगर ये वीडियो देखेंगी तो बहुत ही अच्छे और मज़ेदार करेले बना लेंगी। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्का हल्का मैं इसको छील रही हूँ। इसी तरह मैं सारे करेले छील लूँगी। ये करेले हमारे छीले जा चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इसमें इस तरह कट लगाना है। छोटी छुरी लेके नोकदार उसे हम कट लगाएंगे और इस तरह इसको हम खोल लेंगे। अब एक हम चम्मच लेंगे, उसकी मदद से हम इसके अंदर से बीज निकाल लेंगे। अगर आप हाथ से, अंगूठे से, हम लोग पहले ऐसे, हमारी अम्मियाँ इस तरह अंगूठे से निकालती थी, तो हम लोग ऐसे करते हैं तो हमारे अंगूठे का नाखून दुखने लग जाता है। तो इसलिए ये इस तरह चम्मच से भी निकाला जा सकता है। वैसे भी अक्सर लेडीज़ को नेल्स बढ़ाने की आदत होती है, तो इस काम से नेल्स दुखने लग जाते हैं। तो ये आप इस तरह चम्मच से कर सकते हैं। व्यूअर्स, करेले हमारे सारे खाली हो चुके हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। इसको यहाँ से अलग करेंगे और यहाँ से भी अलग कर लेंगे। एक छोटा करेला ले लेते हैं। इसी तरह हम दो करेलों को रख के एक साथ काट लेंगे तो हमारे करेले जल्दी कट जाएंगे। ये देख सकते हैं किस तरह इतने मैंने बारीक बारीक करेले काटे हैं। इसी तरह हम अपने सारे करेले काट लेंगे। करेले कट चुके हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तकरीबन ये 1 किलो करेले हैं तो इसमें 2 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। 2 टेबलस्पून नमक डाल के तो इनको हम इस तरह मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं इस स्टेज पे हमने ये सुराखों वाली टोकरी नहीं लेनी, कोई परात या कोई इसी तरह का बर्तन, बगैर सुराखों वाला हमने बर्तन लेना है और इस तरह हमने इसको नमक लगा के रख देना है। कुछ लोग इसको धूप में भी रख देते हैं नमक लगा के, वो भी ठीक है। अगर ना भी धूप निकले तो ऐसे ही आप किचन के काउंटर पे ही इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें। तो 1 घंटे बाद अब फिर हम इसको वॉश करेंगे। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं 1 घंटा हो गया और ये करेलों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब हम इनको अच्छी तरह धो लेंगे। इतना हमने इस टब में पानी भरना है जितना है इसमें कि हमारे करेले अच्छी तरह से डूब जाए। अब हम इनको अच्छी तरह मलना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से जिस तरह कपड़े धोए जाते हैं ना, इसी तरह मल मल के हमने इनको धोना है। इनकी अगर कड़वाहट ख़त्म करनी है तो हमें इनको बहुत अच्छी तरह मल मल के धोना होगा। इस तरह पहले हमने इस तरह पानी में इनको अच्छी तरह मला है, इस तरह दबा दबा के। और अब हम इसको टोकरी में निकाल लेंगे। दोबारा से हम इस टब में पानी डाल लेंगे और ये करेले दोबारा से हम इसमें डालेंगे। यही प्रोसेस हमने 3 मरतबा करना है। इसी तरह 3 मरतबा हमने इसको मलना है और फिर इनका पानी निकालना है। जितना अच्छी तरह आप मलेंगे हमारे करेले उतने ही मज़ेदार बनेंगे और इनके अंदर जो कड़वाहट है उतनी ही कम होती जाएगी।
व्यूअर्स ये देखें करेले हमारे अच्छी तरह से धुल चुके हैं। इनको 3 मरतबा हमने पानी में धो लिया है। थोड़ी देर हम इसी तरह टोकरी में इसको पड़ा रहने देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा निकल जाए। तो फिर बताते हैं कि आगे क्या करना है। हो चुके हैं करेलों में से पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। ये प्रोसीजर यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने एक रुमाल ले लेना है। कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, मलमल का, कॉटन का, कोई भी। इसमें हम थोड़े से करेले डालेंगे, जितने भी आप डाल सकते हैं, और इस तरह हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस कपड़े को इस तरह घुमा घुमा के हम इन करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं इनमें से कितना पानी निकल रहा है। इस तरह इनका जितना भी कड़वा पानी है वो सारा निकल जाएगा और हमारे करेले बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। जितना आप जोर से निचोड़ेंगे उतनी ही इनकी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। ये करेले हमारे निचड़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं इनके चारों की क्या हालत हुई है। ये देखें बिल्कुल हमारे करेले ड्राई हो चुके हैं। बिल्कुल इनमें कड़वा पानी जो था सारा निकल चुका है। इसी तरह हम बाकी के करेले भी निचोड़ लेते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स हमारे करेले पकाने के लिए तैयार हैं। अब आप इनको जिस तरह भी पकाएं, आलू में, दाल में, गोश्त में या कीमे में, ये कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और कभी भी आपके घर वाले आपसे कड़वे सालन की शिकायत नहीं करेंगे। अब एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। जितना आपने सालन में ऑयल डालना है उतना ही ऑयल डालना है, उससे ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना। इसका जो बचा हुआ ऑयल है यही हम सालन में ऐड करेंगे, वरना ये ऑयल कड़वा हो जाता है तो ये फिर किसी और सालन में यूज़ नहीं हो सकता। अब इन करेलों को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तकरीबन 7-8 मिनट लगे और हमारे करेले आप देख सकते हैं इतने ऑयल में ही फ्राई हो गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हमने इनका सारा पानी जो है निकाल लिया हुआ था। आइए अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इनको इससे ज़्यादा भी फ्राई कर लें, लेकिन मैं इनको इतना ही फ्राई करूँगी कि इनका अपना कलर ख़राब ना हो। आप अगर मेरे तरीके से करेलों को धोएंगे तो कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। आप फ्राई किए बगैर भी पकाएंगे तो आपके करेले कभी कड़वे नहीं बनेंगे। इस स्टेज पे आप करेलों को किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या फिर जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और करेलों का सीज़न ना होने के बावजूद भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।